हम यहाँ से अपने होटल से निकल रहे हैं जो है झील सैफुल मुलूक की तरफ। अभी यहाँ से निकलेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर झील सैफुल मुलूक जाएंगे। उससे पहले जो है वो रास्ते में जो भी मकाम आता है उधर भी स्टे करेंगे। और ख़ास जो हमारा मकाम होगा वो झील सैफुल मुलूक, जो यहाँ से जीपों में जाएंगे। तो नाश्ते के बाद जीपों का सफ़र होगा, फिर रास्ते में जो भी चीज़ आएगी आपको इंशाल्लाह उससे आगाह करेंगे। बैग जो है वो रखे जा रहे हैं अगले सफ़र के लिए, रखते सफ़र बांधा जा रहा है। ये साथ साथ दरिया पानी भी गुजर रहा है, खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। दुश्वार तरीन रास्ते झील से नहीं पक्की क्यों नहीं करते सड़क? नहीं तो क्या ना गवर्नमेंट की दिलचस्पी नहीं है। हाँ जी, गवर्नमेंट की दिलचस्पी नहीं बिल्कुल। किसी भी गवर्नमेंट आऊँ जो पीटीआई नहीं गुजरी, कोई गवर्नमेंट ने पीटीआई तो काम ही कुछ नहीं किया। अच्छा ये फिर आप नवाज शरीफ की हुकूमत पे जुड़े थे, रोड पक्का होया है। अच्छा, नवाज शरीफ रोड तो पक्के थे लेकिन लुट मारी बहुत की थी। लुट मार की थे धाक बन देना बता बंदे। अच्छा हक बन रहा है, मतलब काक चोर आ जाए चोरी करना ऐसे कहते ठीक है, हक बनना बेचारा। बाहर गल है हक बन देखा साहब बोले अपना 10-20-30 रुपये आगे तो दे देंगे। कहते मजदूर ये आगे लगे हुए हैं। अच्छा, ये रोड सेट करने वाले रोड सेटिंग। अम्ब्रेला रेंट पे किस तरह रेंट है? मेरा 200 रुपये रेंट है सर। ये हमने 150 में लिया। 150 में लिए? हाँ जी। अभी हम झील की तरफ जो रवाना हो रहे हैं। इससे पहले झील की स्टोरी आपको सुनाइए। अभी झील के नज़दीक
जाके झील का नज़ारा फिर बकायदा आपको दिखाएंगे। ये झील का खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ों के दामन में सैफुल मुलूक झील। यहाँ पे आगे हो, आप आगे हो, आगे हो, आगे चलो। हमारे पास सब कुछ है। हाँ जी, सैफुल मुलूक जी झील पसंद आई जी? बोले झील सैफुल मुलूक पसंद आई जी आपको? बहुत ज़बरदस्त। हमने यहाँ पूरी स्टोरी ली है झील की ना, वो आपको सुनाएंगे वापसी पे। फिर वहाँ से ये पूरा हाँ ये पापा देखिए प्लीज ना और वहाँ से जरा लेके ही यहाँ खड़े हो सकते हैं पूरा वीडियो बैठ के देखेंगे इतना अच्छा। बाबा का हाथ पकड़ो, बाबा का। यहाँ पे कश्ती लाने का बंदोबस्ती है। लोग यहाँ से कश्ती में बैठकर जो झील की सैर करते हैं, वो खूबसूरत मंजर है। झील के बैक पे बादलों ने जो है ना अपना घेरा लिया हुआ है। ये तारीखी झील है, बहुत पुरानी पाकिस्तान में। ये खूबसूरत पाकिस्तान की एक निशानी है। झील के सराउंडिंग में इस वक्त बादल है। अच्छा आए। हाँ जी, आप झील पसंद आई आपको? हाँ जी माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? तासुर ये है कि जो तस्वीरों में और वीडियोस में देखी थी उससे तो कहीं गुना खूबसूरत अल्लाह ताला का ये शाकार है। जो बंदा देख के सिर्फ यही कह सकता है कि सुभान अल्लाह। आप क्या कहते हैं? बहुत जबरदस्त। दोबारा आएंगी? बहुत देर की हमने आने में। रास्ता जो इतना खतरनाक है, जिंदगी हमने ऐसे गुजारा। नहीं रास्ता इतना खतरनाक नहीं, रास्ता खतरनाक नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत नहीं यहाँ के कभी पूरी हुई थी ना। जी जी, यहाँ आके सारी वो खत्म हो गई। चलो बैठो अभी, इसमें मेरे माँ पे जाओ। हसन पहले भी ऊपर जाइए। बाय बाय। पीछे पीछे होकर बैठो। अमल बाय बाय। थोड़ा साथ साथ हो बैठी पीछे पीछे, हुसैन साथ साथ हो जाए, साथ हो जाए। टाइम कितना हुआ देखना, टाइम कितना हुआ है? कर रहे हैं काम ये 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। तो ये जो एक राउंड होता है ये कितने का करते हैं? ये हाफ राउंड 1000 रुपये पूरी कश्ती का, अच्छा, फुल राउंड 2000। फुल राउंड 2000 का। जी, तो कितनी देर लगती है इसको? इसमें 45 मिनट लगते हैं। ये सरकारी रेट है? सरकारी रेट है। क्या उसमें प्रूफ है वो पर्ची पे? अच्छा, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट इसका 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर बनता है? जी 2 किलोमीटर। ये तो किलोमीटर। 2 किलोमीटर। अच्छा, ठीक है। ये कितनी गहराई है इसकी झील की? गहराई का कोई पता नहीं। अच्छा, कभी ट्राई नहीं की? भाई आपका बनाए। ये आज ही हम झील सैफुल मुलूक का विजिट किया पूरी फैमिली के साथ। तकरीबन 30 लोग, अभी 2 कश्तियाँ यहाँ बैठ के गई हैं। तो उन्होंने बताया यहाँ जो लोकल कश्ती वाले उन्होंने बताया कि 2 किलोमीटर का ये सफ़र है, राउंड है। सामने जो वो ग्लेशियर है वहाँ तक कश्ती का सफ़र 2 किलोमीटर का वापस। तो ये 2000 रुपये पर जो है विजिट पर देते हैं। कश्ती वाले बड़ा खूबसूरत मंजर है। और गहराई के बारे में पूछा तो गहराई का इनको कोई पता नहीं कि इसकी गहराई कितनी बार खूबसूरत हुई और बारिश है, ठंडा मौसम है, खूबसूरत। हाँ जी, ठीक है। बाकी आ रहे हैं, इधर आओ, उधर इसके साथ आओ, इससे डर ही लगता है। ये यहाँ से ये झील का
फुल मंजर जो है दिखाई दे रहा है। तो झील से जो पानी निकलता है ये निकल के जो है किनार में जाके ये पानी गिरता है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब इस वक्त हम झील सैफुल मलूक पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बारिश भी शुरू हो चुकी है काफ़ी अर्से बाद। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ काफ़ी अर्से बाद जो है बारिश हुई है। तो हमारे साथ इस वक्त एक यहाँ के लोकल राइश पजीर हैं, यहाँ मौजूद है। क्या नाम आपका? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ साहब इधर ही रहते हैं? मैं यहीं का मुकाम कब से? और मुझे 25 साल हो गए। मैं यहाँ लोगों को झील की तारीख सुना रहा हूँ। अच्छा, आपसे हमने ये पूछेंगे कि झील सैफुल मलूक का नाम झील सैफुल मलूक क्यों रखा गया और क्या वजह, इसके पीछे क्या कहानी सुना है? रहा हूँ आपको मैं। जी बताएं। आप जी सैफुल मलूक जो शहजादा था जिसके नाम के ऊपर ये झील का नाम रखा गया है, ठीक है। ये था सारी एक शहजादा था मिस्र का। उसे जी एक दफ़ा ख्वाब आया, इशारा हुआ शहजादे सैफ को। ख्वाब में उसने ये वाली झील को उसने देखा और परी को भी देखा। परी का नाम था बदर जमाल। अच्छा जी, बदर जमाल परी जो थी बहुत खूबसूरत परी थी, सब परियों की मलका और शहजादी थी। ठीक है। सुबह कोड़कर शहजादे सैफ ने अपने वालिद को ये ख्वाब सुनाया। वालिद उसका जो था जी मिस्र का बादशाह था। अच्छा। बादशाह ने कहा कि बेटा वो परी जो है नारी है, नारी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। नारी मतलब होता है आग वाली, नार से बनी होती। और शहजादे ने वालिद ने शहजादे को कहा कि बेटा वो परी जो है नारी है, नारी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। नारी मतलब होता है आग वाली, आग वाली। आग से बनी होती है, नार से, इसलिए आदमजात को नजर नहीं आती। शहजादे ने अपने वालिद को कहा कि मुझे परी मिला या न मिला, मैं झील देखने जरूर जाऊंगा, मुझे इजाजत दे दो। शहजादे को वहाँ से इजाजत मिली अपने वालिद से। सही। शहजादा अपने घर से निकल आए। ठीक है। आते आते रास्ते में उसे कोई अल्लाह वाला एक मिला, वली बुजुर्ग। ठीक है। उस वली बुजुर्ग का वहाँ रास्ते में मज़ार था। कोई गैबी वली था, रास्ते में बैठा हुआ था। शहजादा वहाँ से गुजर कर आ रहा था झील की तरफ, झील ढूंढ रहा था। वली ने शहजादे से पूछा, ऐ शहजादे आप किस लिए यहाँ जंगल में घूम रहे हैं? सही है। शहजादे ने कहा कि मैं तो ऐसी झील है वो झील देखने जा रहा हूँ। उस वली से जी फिर शहजादे को सुलेमानी टोपी मिली। अच्छा। टोपी मिलने के बाद उसके कब्जे में जिंद आ गई जन्नात। उन जन्नाता शहजादे को मिस्र से उठाए, यहाँ लाकर उतारा ये झील पर। अच्छा। यहीं पर उसने झील देखी, झील की पहचान की। उसने कहा कि झील तो यही है जो मैंने ख्वाब में देखी है। अब मुझे परी जो है वो यहाँ कैसे मिल सकती है? अच्छा। जिन्होंने कहा कि उसके लिए चेला करे और इबादत करे। अच्छा। शहजादे ने यहीं पर 40 दिन चेला काटा है, अल्लाह की इबादत की। अच्छा। 40वें दिन की बाद अल्लाह से दुआ मांगी। उसी दिन में कहते हैं कि वो परियां यहाँ नहाने के लिए आ रही हैं कोई काफ से। अच्छा। कोई काफ जो है रूस में और चेंचनिया की तरफ है, रशिया में। वहाँ पे जो है परस्तान है। वहाँ से यहाँ 7 सहेलियाँ आई हुई थी यहाँ नहाने के लिए। 8वीं जो थी वही बदर जमाल जो शहजादे ने ख्वाब में देखी थी। अच्छा। शहजादे ने जब उस परी को यहाँ नहाते हुए देखा, जिना को भेजा। इसी झील में देखा? इसी झील में। अच्छा। झील उस वक्त भी थी? उस वक्त थी, बड़ी झील थी। जिना को भेजा, जिन यहाँ पर पहुंची, उस परी की पारी यहाँ से उठाई, शहजादे सैफ को मिल गई। दूसरी सहेली भाग गई। दोनों किया। ठीक है। ये रेड बट। दूसरी सहेली भाग गई, बदर जमाल को यहीं रहेगी अकेली। अच्छा। फिर शहजादा उसको देखकर यहाँ उसके सामने आए। परी और शहजादा दोनों इस नारान की तरफ चले गए, सारी रवाना हो गए। इस नारान में इंसानों की बाजी नहीं थी, ये जंगल यार एक बेबान इलाका था। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। देव ने ये झील को यहाँ से तोड़ा, नारान में तूफान गया, फ्लड। परी और शहजादे ने सारी जी अल्लाह से दुआ मांगी है। उस ज़माने में दुआएं जल्दी कबूल हो जाती थी। इस नारान के अंदर पहाड़ बन गया है। उस पहाड़ के अंदर और परी और शहजादा भी दोनों छुप गए। दाएं बाएं तरफ भी सैलाब गुजर गया, दरमियान में वो दोनों महफूज रह गए। देव सवेद जो था जिसने की झील को तोड़ा था, देव सवेद एक देव था जिसके कब्जे में थे। दूसरी सहेलियों ने वहाँ जाकर देव को बताया कि मलका बदर जमाल जी हमसे जुदा हो, कोई पता नहीं झील में डूब गई क्या हुआ। देव वहाँ से तलाश के लिए निकला। यहाँ अगर पहुँचा, ये पानी जा रहा है, ये नाला। उस वक्त ये पानी यहाँ से नीचे नहीं जा रहा था। यहाँ एक पहाड़ी थी, ये झील बंद थी, बड़ी झील थी, ऊँची झील थी, ऊपर तक ये भरी हुई थी। फिर देव ने यहाँ से अपनी एड़ी लगाकर उस पहाड़ को, ये झील को यहाँ से तोड़ा। इसलिए तोड़ा कि देव ने कहा कि शायद ये झील खाली हो जाएगी, तब जो है परी का पता चल जाएगा। नीचे गिर गई हो, डूब गई हो, उसको मैं यहाँ से बाहर निकाला। देव ने यहाँ से झील को तोड़ा, ये रेती इलाका था।
नारायण में तूफान गया फ्लड। वहाँ जाकर जब नारायण के अंदर पहुँचे, परी और शहजादे ने दुआ मांगी अल्लाह से, ऐ अल्लाह इस तूफान से मुझे बचा दें। उस ज़माने में दुआएं जल्दी कबूल हो जाती। इस नारायण के अंदर ज़मीन में पहाड़ बन गए, उस पहाड़ के अंदर एक सुरंग बन गया गार, जिसके अंदर भाग कर परी और शहजादा भी दोनों छुप गए। दाई साइड से भी तूफान गुजर गया और बाई साइड से भी। ये गार जो है नारायण में अभी भी मौजूद है। सर के अंदर परी और शहजादा भी दोनों छुप गए। दाई साइड से भी तूफान गुजर गया और बाई साइड से। और गार जो है नारायण में अभी भी मौजूद है। देव सवेद जो था जिसने ये झील को तोड़ा था, वही देव परी को ढूंढा ढूंढा देव से भी जाकर पहाड़ के साथ पहाड़ बन गए और पत्थर बन गए। इसलिए जगह का नाम रखा हुआ है देव से अस्करजू। परी भी और शहजादा भी जो सही उधर आ हाँ काफी अरसा गार के अंदर छुपे रहे। बाद में जो जमीन के कब्जे शहजादी को बताया, आज तो देव जो था वो खत्म हो चुका, अपनी मुल्क में जो वापस जा सका। उन जिन्होंने परी को और शहजादी को इस गार में से दोनों को निकाल कर लेकर मिस्र को पहुंचाया। इसके नाम की वजह थी झील का नाम जो था जो मशहूर हो जी सफल बनी। उसके बाद यहाँ लोग आनी शुरू। सही, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सुबह 10 बजे खुलती होगी, उसके बाद आप जिस टाइम मर्जी आओ, 6 बजे आओ, 5 बजे मुझे खुल जाती और रात शाम कुछ मगरिब तक देर तक विजिट करके अभी हम वापस थोड़ी सी बारिश है लेकिन कीचड़ कितना नहीं, इस पर ये पीछे से पानी छोड़ा हुआ। क्यों पता नहीं, ऊपर से पानी किसी ने छोड़ा हुआ। अच्छा बारिश का नहीं है ये, बारिश ये सब देखें ना, तो मना करना चाहिए ना यार, रिस्की है। पोजीशन को बताऊंगा। यहाँ कोई आबादी भी है, कोई जो काम नहीं कर रहे यहाँ, हाँ, दुकानें शुकानें बनी हुई हैं उधर रखिए। गुंडी में गुजारी ये नारायण से तकरीबन 40 मिनट की मुसाफत पर ये खूबसूरत वादी यहाँ पे वाक़या है। हमने ताज पीसी में स्टे किया, ये बड़ा खूबसूरत, और यहाँ पे नारायण से भी और शुक्रान से भी ज़्यादा सर्दी और खूबसूरत मौसम यहाँ पे, मतलब जो भी आए सयाह जो भी आए सैर करने के लिए नारायण का काम घूमने के लिए, वो बाटा गुंडी में एक रात स्टे ज़रूर करें। लेकिन आने से पहले होटल की बुकिंग ज़रूर करें। यहाँ बहुत आजकल बहुत ज़्यादा रश है, तो बुकिंग अगर ना हो तो मुश्किल हो जाता है।
ये खूबसूरत व्यू आप देख रहे हैं, ये होटल के चारों तरफ और नीचे से साथ ही दरिया ये बह रहा है। ये दरिया कनार जो ये सीधा अब्बाद मनसेरा से गुजरता हुआ आगे जा रही है, वही दरिया है, दरिया कनार। ये अभी हम यहाँ से नाश्ता करके यहाँ से निकलेंगे तो वापस आज इस्लामाबाद के लिए। आज हमारा सफ़र इख्तिताम को पहुँच रहा है। तो अल्लाह पाक तमाम मुसाफिर जितने भी सफ़र में सबको खैरियत के साथ अपने अपने मंजिल मकसूद घरों में पहुँचाए। हम भी आज तमाम देखने वाले जिन्होंने जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने देखी, तमाम से जो है वो अल्लाह हाफ़िज़ कहने के साथ आज के इस अपने इस भरपूर खूबसूरत विज़िट का इख्तिताम कर रहे हैं। तमाम दोस्तों की गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें। तो ये सबसे दरख्वास्त है। एक बार फिर अल्लाह हाफ़िज़। खूबसूरत विज़िट 5 दिन का हमारा खूबसूरत जो है सफ़र आज इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। ये तमाम नज़ारे जो यहाँ हमने देखे वो उनको हमने